तब उनको उनको आप पे होप है कि एक ना एक दिन आप पस्त हो जाओगी और फिर बोलोगे मुझसे ना हो पाएगा। नहीं, वो मेरे अंदर का झांकना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं कि दिन भर में मुझे क्या मिला, क्या मतलब कितना मैं हासिल कर पाई हूँ। अगर टूट तो नहीं गई, अगर टूट गई हूँ तो वो फिर से मुझे मजबूत करने का काम करते हैं। सुबह ये चेहरा मुस्कुराता हुआ घर से निकलता होगा, शाम को जब उदासी लेके आप जब घर में आती होंगी, माँ तो तुरंत पढ़ लेती होगी। शिष्य न होते जगत में को जानत भगवान, कीट स्वान सम बीतता जीवन मनुज महान। हजारों लोगों की तलाश करते करते आपका दोस्त मैक साघव मोटिवेशनल स्पीकर आज मैं पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में। इसी जिले में एक तहसील है अकबरपुर। आज अकबरपुर की पावन माटी की एक ऐसी ज़बरदस्त बेहतरीन लीडिंग लेडी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो बड़े कम समय के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगी हुई हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम आकांक्षा वर्मा है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उसके साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ पार्ट टाइम आप कर रही हैं। जान सकता हूँ कि एक साथ आप दो नाव पे पैर रख दी हैं, जीवन कहीं गर्त में ना चला जाए? नहीं सर, एक्चुअली बीटेक में कर रही हूँ तो वो तो एक परिवार की रजामंदी है। बाकी जो मेरा मेन फोकस है, मेरा पैशन है, वो नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग को आप कितने समय से लगभग कर रही हैं? 2-2.5 महीने से? यस सर। सबसे बेहतर चीज़ आपको क्या लगी जो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए मजबूर कर दी आपको? सर, इसमें जो हमारा फ्यूचर है वो एक बहुत ही बेहतर होने वाला है आगे 2025 तक। कुछ लोगों को आपने देखा है जो अपने फ्यूचर को अच्छा बना रहे हैं? यस सर। या फिर मनगढ़ंत किसी ने आपको कह दिया कि कुआं में कूद जाओ और आप कूद गई? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने सामने कई लोगों को देखा हुआ है। मेरे जो सीनियर हैं उन्हीं को मैंने सक्सेस होते हुए इस लाइन में देखा हुआ है, और इसलिए मैंने भी सोचा अगर वो मेरे जो सीनियर है वो गर्ल्स ही हैं, तो अगर वो इतनी लाइफ में अपने सक्सेसफुल हो सकती हैं कम एज में, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मतलब इस इंडस्ट्री में आपको जो लाया वो आपके मेंटोर, आपकी अपलाइन गर्ल्स हैं। यस सर। नाम जान सकता हूँ वो कौन हैं जिन्होंने आपके ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग को लाया? ज़रूर सर। मेरे जो ग्रेट पर्सनालिटी अपलाइन है वो है मिस वर्मा शैम्पी मैम, जो कि अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं। और उनसे जो मुझे सीख मिली है वो यही मिली है कि छोटी सी एज में ही जब हम अपने करियर को बनाने की शुरुआत करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम टाइम में लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं उसमें। लेकिन आज तो आप जब फील्ड में निकलती होंगी, किसी से बातचीत करती होंगी, तो आपकी पर्सनालिटी को देख करके लोग बोल देते होंगे कि छोटी सी बच्ची हो, अभी भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर लो, फिजूल की चीज़ों में टाइम मत वेस्ट करो, जाके किसी ऑफिस में जॉब कर लो, 8-10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। कौन से धंधे में लगी हो, इसमें कुछ होता हुआ था नहीं। बहुत सारे लोग बोल देते होंगे, शाम को जाकर के बिस्तर पे पड़ते ही बोलते होंगे कि अब नहीं करना है ना? होता है सर? यस सर, ज़रूर होता है। तो मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि वो वही तो कर रहे हैं, आज तक जो कर रहे हैं उन्होंने उसमें कितना हासिल कर लिया है। अगर मैं कुछ नया कर रही हूँ तो मुझे पीछे क्यों खींच रहे हैं? वो मुझे आगे बढ़ा सकते हैं ना, कि नहीं कुछ नया कर रही है तो कर तू, देख उसमें क्या हासिल होता है। वो एक मुझे एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं ना। लेकिन बहन, तेल साबुन शैम्पू बेचने का धंधा तो लोग हमेशा से छोटा काम समझे हैं कि ये फंसने फंसाने का धंधा है, बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, लोगों के जास्ती करी जाती है। आपके भी तो मुंह पे बोल देते होंगे कि बहन कौन सा ये फंसने फंसाने का धंधा कर रही हो। ज़रूर बोलते हैं। तो सर मैं बताना चाहूँगी कि अगर तेल साबुन शैम्पू बेचना एक छोटा काम है तो ये तो आजकल करोड़पति भी करते हैं और हम भी करते हैं। तो उनमें हमें फ़र्क इतना है कि बस वो पर्दे और कैमरे में बेचते हैं और हम घर घर जाकर लोगों के पास उनके हाथ में देते हैं। तो इसमें फ़र्क क्या रह गया? एक बीटेक करने वाले स्टूडेंट यस सर, कभी गिल्टी नहीं फील करती है कि अभी लोगों के पास जाएंगे, रिजेक्शन मिलेगा, फिर से घर बैठ आएंगे, बहुत सारे लोग बोल देंगे कि आकांक्षा वर्मा इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, जाके कोई अच्छा सा काम कर लो, मत करो नेटवर्क मार्केटिंग, नहीं होता कुछ। हमने किया है, कई सारी कंपनी हमारी ज़िंदगी में आई, बहुत सारे ज्ञानचंद्र, रायचंद्र और होशियार चंद्र आपको रास्ते में मिलते होंगे आपके मनोबल को तोड़ने के लिए। टूटता है आपका मनोबल? बिल्कुल नहीं सर, शाम तक थोड़ा कम होता भी है ना तो सुबह उठ के वो भरपूर एनर्जी आ जाती है कि नहीं करना है तो करना है, कुछ अलग करके दिखाना है लोगों को। लेकिन अभी आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलने वाले, क्योंकि अभी जुम्मा 2 से 2.5 महीना हुआ। क्या पता आप पानी के बुलबुले की तरह 2 दिन, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद ठप हो जाओ, बंद कर दो और फिर छोड़ो, जाने दो, क्या दिक्कत है, घर में तो सब हो ही रहा अपने से। बिल्कुल नहीं सर, अगर मैं कुछ सेकंड चूज कर भी लेती हूँ तो ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा कि मैं इसी में अपना पूरा करियर लगाऊंगी। बिल्कुल नहीं सर। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बेहतर चीज़ आपको क्या लगी जो बार बार आपको करने पे मजबूर कर रही है? एक बीटेक करने वाली स्टूडेंट आज नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आई है छलांग लगा करके। मैं जान सकता हूँ सबसे बेहतर चीज़ें क्या आपको लगी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर?
सर यहाँ पे बेहतर है कि हमारा जो फ्यूचर तो बन ही रहा है, साथ में सक्सेस। और जो एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हो या फिर बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, वो अपने सपनों में भी नहीं ला पाता है कि हम फ्लाइट से चलेंगे या फिर हवाई जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से दुनिया देखेंगे पूरा। अपनी देश का ही नहीं सोच पाता है कि हम ऑल ओवर इंडिया घूमेंगे। यहाँ पे क्या है फ्यूचर, हम ऑल इंडिया तो छोड़ ही दीजिए, बाहर भी हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं। कह सकते हैं कि आपकी सोच बड़ी हुई, सोचने का दायरा आपका बड़ा हो गया। जहाँ 10,000 20,000 की दीवारों में आप दम तोड़ देते थे, वहाँ अब लाखों की बात भी होने लगी है। अगर मैं आपसे कहूँ, मुझे करोड़ों कमाना है। मैं अगर आपसे कहूँ कि आने वाले 1 साल बाद आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकती हैं क्या, आप क्या बोलेंगी? सर लाखों नहीं, मुझे करोड़ों कमाना, और मैं करोड़ों कमा के दिखाऊंगी। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे बहन तुमसे ना हो पाएगा। हो पाएगा सर, क्यों नहीं हो पाएगा? कैसे करेंगे? तो क्यों नहीं कैसे करेंगे? फील्ड में निकलती हैं, पिछले 2.5 महीने से लगातार आप मेहनत कर रही हैं, रिस्पांस 0 बटा सन्नाटा है, कैसे आप आगे बढ़ेंगी आप? सर देखिए, अगर मेरा कॉन्फिडेंस है तो मैं वो करके दिखाऊंगी लोगों को, जैसा भी हो। फैमिली से आपको सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल पूरा सपोर्ट है। फैमिली वाले तो नहीं कहते कि ये कौन सा काम करना शुरू कर दी, बंद करो चलो? शाम को आने के बाद वो मेरे से पूछते हैं कि कितनी नेगेटिविटी मिली, तो मैंने उन्हें बोलते हैं कि ये बोलते हैं लोग? ये सर क्या इतनी मिली, इतना कोई रिस्पांस नहीं है। उन्होंने स्पेशली ये बात कौन बोलता है? सर पापा मम्मी भैया सब बोलते हैं। सब बोलते हैं, पूरी फैमिली। कि कितनी नेगेटिविटी मिली, आज कितने रिडक्शन मिले। वो मुझसे पूछते हैं कि क्या कल सुबह फिर उठ के जाना है, तो मैं पूछती हूँ हाँ जाना है, तो वो हंस के बोलते हैं ठीक है डन। मतलब उनको आप पे होप है कि एक ना एक दिन आप पस्त हो जाओगी और फिर बोलोगे मुझसे ना हो पाएगा। नहीं, वो मेरे अंदर का झांकना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं कि दिन भर में मुझे क्या मिला, क्या मतलब कितना मैं हासिल कर पाई हूँ। अगर टूट तो नहीं गई, अगर टूट गई हूँ तो वो फिर से मुझे मजबूत करने का काम करते हैं। सुबह ये चेहरा मुस्कुराता हुआ घर से निकलता होगा, शाम को जब उदासी लेके आप जब घर में आती होंगी, माँ तो तुरंत पढ़ लेती होगी कि आज बेटी फिर से निराशा हाथ लगा है, हाँ? तो कैसा फील होता है आपको? सर थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन फिर भी माँ बोलती हैं कि नहीं ठीक है तू मेहनत कर, और मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि तू कर ले जाएगी। तो वहाँ पे मुझे एक और भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, अगर मेरे फैमिली मेरी मम्मी बोल रही है ऐसा कि नहीं कर ले जाऊंगी, तो पक्का कुछ तो है मेरे में कि मैं कर ले जाऊंगी। अभी कितना समय लगेगा आकांक्षा वर्मा मैम को अपनी लाइफ में एक सही मुकाम पाने के लिए? सर मेरा जो मेरे हिसाब से है, मैं कितना मेहनत कर ले जाती हूँ वो मेरे पे डिपेंड करता है। फिर भी कितना मेहनत आपको करना चाहिए? आपको अभी जो मेहनत आप कर रही हैं क्या लगता है इतना पर्याप्त है या फिर और भी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा? नहीं, अभी तो मैं 0.00 भी नहीं हूँ, मुझे और भी मेहनत करनी है, दिन भर मेहनत करनी है, पूरी दिन भर मेहनत करनी है। यस सर। तो बहुत बहुत आपको शुक्रिया, आपने मुझे इन्वाइट किया। आपने एक बात कही थी कि सर अभी हम स्टार्ट किए इसलिए आप इग्नोर कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा आपसे तो मिलना ज़रूर है, क्योंकि नारी शक्ति का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ और आप जैसी गर्ल्स को तो मुझे आगे बढ़ाना है, एक इंटरनेशनल पोजीशन देना है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में खूब आगे जाएं, ढेर सारा मुकाम हासिल करें। आज आपकी मेंटोर भी यहाँ पे हैं, उनका भी इंटरव्यू सेशन लूँगा। आप अपने मेंटोर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपकी ज़िंदगी में उन्होंने कुछ रोल अदा किया है? बिल्कुल सर, मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्ट तो था पहले से ही है, लेकिन उतनी नॉलेज उतनी जानकारियाँ नहीं थी कि जितनी मुझे इस फील्ड में उतरने के काबिल हो। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत कुछ समझाया सिखाया भी, बहुत कुछ कि यहाँ से कैसे करियर क्या बना जाता है, मतलब कैसे बनता है, तो सब कुछ मुझे उनसे ही मिला है। और मैं बहुत बहुत उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मतलब एक जो मुझे पहले से था एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं था, इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट के बेस पे पूरा का पूरा काम नहीं हो सकता, कुछ तो चाहिए। बिल्कुल। तो वो मुझे मेरे सीनियर से मिला है। तो मुझे अच्छा, 2-2.5 महीने के अंदर आप आभार और थैंक यू कह रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अपलाइन को कहते हैं कि वो मेरे कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ पे हर किसी को सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। आप तो हो गई हैं कि ज़रूरत है आपको भी? सर मेरा मानना है सेल्फ डिपेंड होने पे कि एक्चुअली 20 साल की एज में हर किसी बच्चे को सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज का जो लाइफ है वो 65 से 70 मुश्किल है, 80 तक जाते जाते। तो वहाँ पे अगर हम 30-35 साल अपने एजुकेशन में लगा देंगे, पढ़ाई करके तैयारियाँ करके, उसके बाद हम 10 साल में क्या उखाड़ पाएंगे जॉब करके? कुछ नहीं पाएंगे। और 10 साल लास्ट के 10 साल तो बूढ़े बीमारियाँ हॉस्पिटल के दवा के चक्कर काट काट के उसी में मर जाना है। तो इसलिए हमको 20 साल में सेल्फ डिपेंड होना बहुत ही ज़रूरी है, और मैं इसी पे फोकस कर रही हूँ जिसमें मैंने अपना कदम बढ़ाया है। आज अकबरपुर की धरती से बहुत सारी गर्ल्स, बॉयज़, वुमेन
महिलाएं पुरुष हर कोई आपको देख रहा होगा, यस सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर, और मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि ज़रूर आएँ। और यहाँ पे जो करियर है वो आप अगर नहीं भी आते हैं, ना भी आके आप देख सकते हैं आगे आने वाले 2-3 से 4 सालों में आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना अच्छा करियर है। जो आया है उसकी लाइफ सेट है, और जो नहीं आया है वो बाद में पछताता ही रह जाएगा, उसका कुछ नहीं होने वाला। तो आप ज़रूर आए यहाँ पे। भैया मैम का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें। अगर आप अकबरपुर से बिलोंग करते हैं, अम्बेडकर नगर से, उत्तर प्रदेश से, इवन हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं, एक बार ज़रूर कॉल करें। कम से कम मैम का मनोबल आप ज़रूर बढ़ाएं। अगर आप नेटवर्कर हैं, आप देख रहे हैं, तो एक बार मैम को ज़रूर अप्रिसिएट करें। अम्बेडकर नगर में अकबरपुर एक जगह है जहां से आप मेरे ख्याल से पहली गर्ल्स होंगी जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं ना, Yes, sir. अपनी कंपनी की। यस सर, अपनी कंपनी की तो मैं पहली गर्ल हूँ। और मैं यहाँ पे अपने अपलाइन को और एक थैंक्सफुली, बहुत ही ग्रेट थैंक्स बोलना चाहूँगी कि वो मेरे अपलाइन जो है वो अहमदाबाद से हैं, क्या बात और है? मैं यूपी के अम्बेडकर नगर से हूँ। अरे तो वाह। हमारे बीच में इतना जो लंबा डिस्टेंस है, इसके बीच भी वो मुझे इतना सपोर्ट करती है कि मेरे एक बार बुलाने पे वो अहमदाबाद से यूपी आ जाती हैं क्या बात है? मुझसे मिलने के लिए, मुझे सिखाने के लिए। तो मैं उन्हें स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगी कि इतना तो कोई नहीं करेगा, आउटस्टैंडिंग। इतना तो support बस तो कोई नहीं बस करेगा। अब आप देर ना करें, जाएं डिस्क्रिप्शन में नंबर उठाएं, कॉल करके सिर्फ एक सवाल करें, हाउ टू ज्वाइन योर बिजनेस। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर।